नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि करीबन दोपहर के 2 बजे के बाद से मैं वन विभाग की जो कार्यालय है महाद, कोटड़ा तहसील, उदयपुर ज़िले में, वहाँ पर हूँ। और आप सभी को ये भी हमारे चैनल के ज़रिए पता चल चुका होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी मूलभूत सुविधाएं, सड़क निर्माण के लिए आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ बातचीत करने पर यह भी पता चला कि वन विभाग द्वारा जो सड़क है वो नहीं बनाने दी जा रही है। आइए, यहाँ पर ये आज शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। और जहाँ तक मैंने पहले लोगों से बातचीत की थी, रात को भी लोग यहीं रुकेंगे। आइए लोगों से बातचीत करेंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनसे, तभी हमें पता चलेगा। नमस्ते। जैसा कि आपसे मैंने दोपहर में बातचीत की थी, और बेड़ाधर वर्तमान सरपंच मुकेश जी, तो जैसा कि आप अभी भी वन विभाग का जो महाद कार्यालय है वहीं पर है, तो अभी तक क्या कोई बात नहीं हुई है अधिकारियों के साथ? अधिकारियों के साथ कोई मतलब संतोषजनक बात नहीं हो पाई है। इस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं और अभी आज छुट्टी का हवाला दे रहे हैं अधिकारीगण ने ये सारे। तो अब कल आने के लिए बोल रहे हैं, तो सुबह जब तक वो आएंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे, जब तक बात नहीं होगी तब तक यहीं बैठेंगे। ये हम सभी गाँव वालों ने ये निर्णय लिया है। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे महिलाएं भी है, पुरुष भी है, लड़के भी है, लड़कियाँ भी है, युवा है। तो रात का समय है, अंधेरा भी रहेगा, तो फिर ये और खाने पीने की व्यवस्था वो कैसे? खाने पीने की व्यवस्था यहाँ हो चुकी है, अभी बन रहा है खाना। हाँ। और रहने के लिए बस ये यहीं हम व्यवस्था कर लेंगे और रात को यहीं रुकेंगे। तो इतने सारे लोगों के मतलब ओढ़ने की और नीचे बिछाने की कैसे क्या व्यवस्था? ओढ़ने का तो है ही नहीं, बस बैठ के ऐसे ही भजन कीर्तन करके रात निकालेंगे हम तो। बाकी ओढ़ने का तो ऐसा कोई है नहीं, हमारे पास सुविधा ही नहीं। इतनी सारे लोगों की सुविधा हो ही नहीं सकती अभी, और वह इतनी संख्या में है, तब इतने भी ओढ़ने और बिछाने का तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है सुविधाएं। तो हम सारे क्या है, कभी भजन कीर्तन या बातचीत के द्वारा ही हम ये रात हम ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा, तो अगर इतने सारे लोग धरने पर इस चौकी के अंदर बैठे हुए हैं, किसी के साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये हमने ज्ञापन में पूर्व में भी जैसे ज्ञापन दिया, उसमें अवगत करा दिया है कि जैसे हम ये जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब घटना होती है, समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये हमने ज्ञापन में पूर्व में इसमें लिख के बता दिया है, तो कह दिया है प्रशासन को। नहीं, तो जिस तरीके से आदिवासी समाज में मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी इसी समाज से आता हूँ, कि अगर कोई घटना घटती है, कोई सांप वगैरह किसी बाय चांस ऐसा हो ना, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन अगर हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस परिवार के लोग तो पूरे आप लोगों के ऊपर ही आरोप लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये हमें रात रुकने का तो ऐसा इतना कोई शौक़ तो है नहीं, लेकिन अभी मजबूरन में हमें यहाँ ये वन विभाग की चौकी में ये रुकना पड़ा है। हमने जैसे अभी पूर्व सरपंच ने बताया यूँ कि भाई हमने पहले ही अवगत करा दिया था कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम वहाँ डटे रहेंगे। और यही स्थिति हमारे साथ में बनी। अभी यहाँ पानरवा के थांदर साहब थे, रेंजर साहब हैं यहाँ पे इस वन्य जीव अभयारण्य में, जो संबंधित रेंजर आता है वो भी आया था। वो हमको बता रहा था कि भाई कल आपके 10-11 बजे अधिकारी वगैरह आएंगे, आपका कोई समाधान होगा। लेकिन हमें उचित नहीं लगा कि भाई ये तो वैसे भी कई समय हो गया मूलभूत सुविधाओं के लिए, आज 50 साल 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, तो हम हमेशा मांग ही मांगते रहेंगे। तो जब तक हम अभी यहाँ खाना ही बन रहा है, यहाँ लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके कोई खाना चावल वगैरह बना रहे हैं, तो खाएंगे। और ये दरी वगैरह बिछाने का है, जितना भी उचित समझते हैं वो लाया है। क्योंकि यहाँ से हम अब वैसे भी घर पे भी इतनी हमारी सुविधा है नहीं, हम वैसे आदिवासी लोग हैं, हम तो कहीं पड़े रहते थे, हम यहाँ पे कोई दिक्कत हमें है नहीं। और अभी तो मेरा ये सवाल है अब कि बहुत सारे अभी आपको अधिकारी पहले भी सुने होंगे और अभी भी सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो तो उनके जो आलीशान घर है उनमें आराम से रह रहे होंगे, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। क्योंकि आप जिन सड़कों से गुजरते हैं आपको तकलीफ होती है, इसलिए आप धरने पर आए हैं, लेकिन वो तो वैसे रह रहे होंगे। तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपकी सड़कें बने, जो मूलभूत सुविधाएं और है वो मिल सके? तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि अभी तक आप इस चैनल को, कि अभी तक इतना समय हो गया, दिन अंधेरा हो गया है, बहुत
बिल्कुल अंधेरा सा है। इस समय भी आप यहाँ डटे रहे हो, हमारी मांगों को आप पुरजोर से उठाओ। आगे अधिकारियों को, मैं अधिकारियों को तो यही कहना चाह रहा हूँ, और अगर 13 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, अगर उस संबंधित अधिकारी को जिसको भी हमने ज्ञापन दिया वो हमारी अगर कहीं मांगे जायज़ उस कागज़ का कहीं कोई कीमत समझता कि भाई उन्होंने लोगों ने कोई 25 तारीख का कोई आंदोलन की चेतावनी दी है तो ये हो सके क्या करेंगे, इनके पहले अगर समाधान करते तो हमें नौबत नहीं आती। लेकिन इन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे आदिवासी लोगों को इस तरह से नौटंकी नहीं करनी चाहिए, और इस तरह से ऐसे जिस अधिकारी को दिया उसको तो मैं कह रहा हूँ कि उसको अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया है कि जो हमें ये मजबूरन में हमें बैठना पड़ता, नहीं तो हमारे इनके पहले ही यहाँ आता था और इस बात का समाधान करवाने के लिए। और मैं एक आपको हम किसी बड़े किसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी बुलाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं आ सका है, और हो सके जल्द ही हमारा काम नहीं हुआ तो कल सामाजिक आदिवासी समाज का कोई लीडर है, कल हो सके आएगा, ये संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सरपंच जी है, क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल खोखरिया, पूर्व सरपंच महाद। अच्छा, और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप महाद के सरपंच भी है, बेड़ादर आपसे आगे वाली पंचायत है जहाँ सड़क नहीं बन रही है, क्या आपके द्वारा या फिर आपके जो सरपंच पहले वाले थे उनके द्वारा मांगे नहीं उठाई थी, ये कारण है सड़क नहीं बनने का या कोई और ही कारण है? बहुत मांगे उठाई सर, हम 2008 से मांगे उठा रहे हैं, लेकिन वन्य जो अभियान है उसके कारण जो वन विभाग है वो रोड अटका रहा है। उसके लिए हमने कई मांगे की है, लेकिन हमको टाल मटोल करके विश्वास देके वापस भगा रहे हैं। ये हमारे आदिवासियों का शोषण हो रहा है जी। तो क्या आपको लगता है कि कल 11 बजे कोई अधिकारी आएगा और आपकी समस्याओं को सुनेगा और आप सब लोग चले जाएंगे? क्या लगता है आपको? अगर हमारे समस्या को नहीं सुनेगा तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं हम पूरे कोटरा को बहिष्कार करेंगे। न किसी पार्टीवादी किसी भी दल को हम वोट देने का नहीं रहेंगे जनता। जी। तो पूर्व सरपंच महाद के हैं बाबूलाल जी, जिन्होंने कहा, बाबूलाल खोखरिया, जिन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे जो आने वाले हैं। यहाँ पर रमेश जी है, पंचायत समिति सदस्य। रमेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरे रात आप यहाँ पर ठंडी में रहने वाले हैं। ठंडी हालांकि शुरू नहीं हुई है, बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी ठंडी रात को लगती ही है, और मच्छर भी खाएंगे ही तो कोई लोग बीमार भी हो जाएंगे। तो क्या मतलब कुछ योजना है, क्या होगा आगे? देखो, इस चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी देख रहा है उसको हम एक ही चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे समस्या का समाधान हो तो ही हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो भले कितने भी दिन बैठना पड़े तो हम यहीं बैठेंगे, नहीं उठेंगे। जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये लोग तब तक नहीं उठने वाले हैं जब तक कि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो जो भी अधिकारी सुन रहे हैं उनसे कोटड़ा टाइम्स की तरफ से मेरा भी यही निवेदन है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो, ताकि ये लोग अपने घर जाकर अपने परिवार को संभाल सके, अपने घर को चला सके। हम फिर मिलेंगे यहाँ की और अपडेट के साथ कि आखिर इस वीडियो को देखने के बाद या फिर आगे की कोई अपडेट होती है तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये खास अपडेट थी शाम 7 बजे की। नमस्कार। वो जलाएगा।